श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 12 सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में कुल 112 श्लोक। पहले मैंने सोचा कि इसे संक्षिप्त में एक ही वीडियो में आपको सुना दूं, फिर मैंने सोचा नहीं, जब महाराज वाल्मीकि ने विस्तृत रूप से पुत्र रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर के प्रति राजा दशरथ के उद्गार को 112 श्लोक में अगर प्रकट किया है, तो हम सब भक्तों को उनके एक एक शब्द को सुनने के योग्य। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि 3 वीडियो बनाऊंगी 12 सर्ग। हम लोग को सुनने योग्य है, जानने योग्य है कि पर ब्रह्म परमेश्वर रूपी श्री राम जो पुत्र हैं राजा दशरथ के, उनके हृदय में कैसे कैसे उनके प्रति प्रेम और संताप उठा, कैसे कैसे वे अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, कैसे उनके हृदय की भक्ति पर ब्रह्म परमेश्वर के विछोह में दुखी है, संतप्त है। एक एक शब्द हम लोग को सुनना चाहिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि इस सर्ग को भी मैं एक एक शब्द आपको सुनाऊंगी। 12 सर्ग यहां से शुरू होता है कि कैकेयी के कठोर वचन को सुनकर राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई और वे एक मुहूर्त तक मूर्छित रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का कोई मोह है, या मैं किसी भूत के द्वारा बाधित हो गया हूँ, जो इस तरह की अनर्गल बात मेरे मन ने सोच लिया। हकीकत की घटना राजा दशरथ स्वीकार नहीं कर, उनको लग रहा है यह भ्रम है। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम का कारण पता नहीं लगा। उस समय राजा फिर से मूर्छित हो गए और उसके पश्चात कैकेयी की बात फिर याद किए और याद करके फिर संतप्त हो गए, फिर दुखी हो गए। जैसे किसी बाघिन को देखकर हिरण व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। विस्तर रहित खाली भूमि पर बैठकर राजा दशरथ ने ऐसे लंबी सांस खींची जैसे भयंकर महाविशैला ताकतवर सर्प को मंत्रों से बाधित कर दिया गया। यहाँ मंत्र कैकेयी के वर। राजा दशरथ रोष में भरकर, क्रोध में भरकर अहो कहते, अहो धिक्कार है, ऐसा कह करके फिर वे मूर्छित हो जाते। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने ही तेज से दग्ध करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तो इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। आपने बता, मैंने और श्री राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो तुम ऐसा हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी तो तेरे साथ सदा सगी माता से भी बढ़कर अच्छा व्यवहार करते थे, बर्ताव करते आए। फिर तो किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू? मालूम होता है मैंने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में रखा है। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या नहीं विष कन्या है, विष उगलने वाली नागिन। जब सारा जगत श्री राम के गुणों को गा रहा है और ऐसे समय अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को मैं त्याग दूं? कहते हैं राजा दशरथ, मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं राज्य लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृ भक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में अगाध प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ
तो मेरी चेतना नष्ट हो जाती। कहते हैं असंभव हो सकता है। कैसा असंभव? सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, लेकिन श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं टिक सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं है। पाप पुण्य कर्म करने के लिए निश्चय कर चुकी कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे और मैं तेरे से चरणों में अपना सिर रखता हूं और तू मान जा मेरी बात और इस तरह के और मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे कितना प्रिय है और कितना अप्रिय है, तो जो तुमने प्रथम वर मांगा है उसे मैं अभी करने को तैयार हूं। भरत का राज्याभिषेक मैं स्वीकार करता। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम भरत से ज्यादा तुम्हें चाहते, ऐसा तुम हमसे बताया करती थी। तो क्या वे झूठी बातें थी? और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए कही थी क्या? आज जब श्री राम का अभिषेक की बात सुनकर तो शोक से संतप्त उठी और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे इस सोने घर और भवन में भूत आदि का आवेश हो गया है। अतः तू परवेश ऐसी बातें कह रही। सच कहा राजा दशरथ ने, भूत का नहीं देवता का उसमें वास हो गया। देवता ने सरस्वती को मंथरा के जिह्वा पर भेजा। कभी कभी देवता की उपस्थिति भी भूत जैसी लगी। यहाँ पे तो भूती जैसे क्रियाकलाप भूत वाली हो गई देवता के द्वारा। कहते हैं राजा दशरथ, देवी न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ, जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो अनुचित या मुझे अप्रिय लगा हो, इसलिए अभी भी मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही जैसे हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत करते समय मेरे से यह बात कहती थी। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हें धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का तुम 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया और तुझे कैसा ये अच्छा लगा? कैसे अच्छा लगा? क्योंकि इस क्षण के पहले तो श्री राम का ही गुणगान गाती थी। सोच जरा, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन रखने वाले हैं, उन्हें श्री राम को वनवास देना तुझे रुचिकर लगा। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्र वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नैनाभिराम श्री राम को तुमने देश में निकाला देने की इच्छा तुझे हुई कैसे? मैं देखता हूं भरत से अधिक श्री राम सदा तेरी सेवा करते थे। कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि भरत श्री राम से ज्यादा तुम्हारी सेवा की, कभी नहीं देखा। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों की प्राथमिकता देना और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अन्य कोई नहीं तत्परता दिखाता जितना श्री राम दिखाते। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं, बहुत से अन्य लोग भी हैं, परंतु किसी के मुंह से न झूठ न सही, न सामने न पीछे श्री राम का कभी मैंने शिकायत नहीं सुनी। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों के लिए प्रिय हैं और प्रिय आचरणों के द्वारा वे राज्य के समस्त प्रजाओं को अब अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र जी अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा दिग्गजों को
सेवा से गुरुजनों, धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रुओं को जीतकर अधीन कर लेते। जो जिसके योग्य है उसकी वैसे ही सेवा करते। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तो क्यों अनिष्ट कर रही। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा। ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता कि वे कभी किसी को अप्रिय किए हों या प्रिय वचन बोले। ऐसे सर्व प्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूं, जिन्होंने कभी अप्रिय बात न कही, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति। कई मैं बूढ़ा हूं, मौत के किनारे बैठा हूं। मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलना होगा। यहाँ तक 35 श्लोक पूर्ण हुआ है। उसका हिंदी में अर्थ कुछ अपने समझते, कुछ साक्षात सारे बातों को अक्षरशः मैंने आपको सुनाया। सुनने कहने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, लेकिन ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर के प्रति हृदय वेदना सुनना भी परम सौभाग्यशाली है। सर्ग का एक भाग यहाँ पूर्ण होता है मेरे वीडियो के द्वारा। ये तो अभी चल ही रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री